ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकंद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मुझे कुंथलगिरि सिद्ध क्षेत्र की देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की। देखिए, आप लोग प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के बाद गंधोदक अपने मस्तक पर लगाते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ते हो? इसका अर्थ किसी को आता है? इसका अर्थ क्या है बंटू भैया? अर्थ आता है? इस मंत्र का क्या अर्थ है? ये मंत्र क्या कह रहा है? इसके ऊपर कभी ध्यान दिया? नहीं दिया? तो फिर इसकी प्रति आपका भाव और अच्छा विशुद्ध कैसे बनेगा कि ये गंधोदक कितना पावरफुल है, कितना विशुद्ध है, कितना महान है। इसकी महिमा इसमें बतलाई है। देखो, निर्मलम, ये गंधोदक कैसा है? निर्मल है। ये कोई सामान्य जल नहीं है। अब ये क्यों निर्मल हो गया ये गंधोदक? पानी तो वही था सामान्य, क्योंकि ये जो अब जल है ये साक्षात जो त्रिलोकीनाथ भगवान विराजमान हैं, जो भगवान ने उन पूरे पंच कल्याणकों को प्राप्त किया है और देवों के द्वारा अतिशय को प्राप्त किया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं, भगवान, हे भगवान, हम आपको क्यों नमस्कार करें? आप ये समझते हो क्या आपके कल्याणकों में बहुत सारे देवी देवता आए, उन्होंने आपकी बहुत जय जयकार की है, बहुत बड़े अतिशय घटित हुए, इसलिए हम आपको नमस्कार करें क्या? कहते नहीं, ये तो कोई सामान्य विद्याधर भी कर सकता है। कोई विद्याधर राजा हो, विद्याधर हो, वो भी ऐसे अपने विद्याओं के माध्यम से अतिशय घटा सकते हैं। हम इसलिए आपको नमस्कार नहीं करते हैं, इसलिए आप पवित्र नहीं हैं, इसलिए निर्मल नहीं हैं। किस लिए निर्मल हैं फिर आप? हे भगवान, आपने तपस्या करके और उस केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। आप उस अनंत चतुष्टय के धनी हैं। आपने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है और फिर उस अपने सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लिया है। आपने आठों कर्मों को नष्ट कर दिया है और इसलिए अब आप पवित्र हो चुके हैं। और ऐसे पवित्र आत्मा के ऊपर जो धारा छोड़ी गई है, विधिवत छोड़ी गई है, तो उन अनंत गुणों की ऊर्जा अब उस गंधोदक में मिल गई है। वो सामान्य जल नहीं रहा, अब वह पवित्र हो गया है, महान औषधि का रूप धारण कर चुका है। क्यों? ये जो भगवान विराजमान हैं, पहले ये बताओ आप लोग, इनको आप भगवान मानते हो? क्यों भाई? अपन को ऐसे लगता है भगवान है? अपन मंदिर में आते हैं तो अपन को ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान है? हैं? कौन कौन मानता है कि साक्षात भगवान है? हमें तो नहीं लगता है। यदि ये साक्षात भगवान हैं
ऐसा आप मानते हैं तो उस प्रकार की ही विशुद्धि अपने अंदर होना चाहिए। हम लोग ईर्यापद भक्ति पढ़ते हैं, उसमें आता है अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाण। क्या भगवान के दर्शन करके कैसे लगना चाहिए? अद्य में क्षालतम गात्रम, हे भगवान आपका दर्शन करने से हमारा गात्र यानी हमारा शरीर प्रक्षालित हो गया। अद्य में क्षालतम गात्र नेत्रम च विनीकते, हमारे नेत्र पवित्र हो गए। आज हमें ये संसार जो अनंत संसार था वो चुल्लू मात्र लग रहा है। मतलब इन भगवान का दर्शन करके हमारे अंदर ऐसी अनुभूति होना चाहिए कि साक्षात समो शरण में विराजमान जो भगवान है वही भगवान है, और इनके पास बहुत विनय भक्ति से भर करके, बहुत पवित्र भावों से भर करके हमें आना चाहिए। समो शरण में कोई भी बगैर पैर धोए नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले कौन सी भूमि आएगी? वहाँ पर भूमि आती है खातिका भूमि। वो खातिका भूमि में से होकर के जाओगे अपने आप ही पैर धुल जाएंगे। यहाँ पर जो भी आते हैं आप पैर धो करके आते हो? किसी ने पैर धोए आज? बताओ क्यों? आप लोग बैठे हो पैर धो के आए यहाँ पे? आए कि नहीं आए हो? बिगैर पैर धो नहीं आना। ये भगवान का समो शरण है, ये बहुत पवित्र स्थान है। इस समो शरण में यदि हम पूर्ण शुद्धि के साथ नहीं आएंगे तो इसका हमारे ऊपर गलत भी प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इस पवित्र स्थान को आप अपवित्र करने में निमित्त बन गए। तो पवित्र भावों से भर करके आए, और साक्षात ये तीर्थंकर भगवान ही हैं, क्योंकि स्थापना निक्षेप से क्या होता है? ये वही हैं, ये वही कुलभूषण देशभूषण भगवान हैं जिन्होंने इस पर्वत पर कठोर तपस्या की थी। फिर देव के द्वारा उपसर को सहन करते हुए इन्होंने केवल ज्ञान को उसको मतलब उपसर को सहन किया, कठोर तपस्या की। राम लक्ष्मण के द्वारा फिर उनका उपसर्ग जैसे ही उस देव को भगा दिया गया और भगवान का मन और एकाग्र हो गया और अच्छे से लग गया, और कुछ क्षणों में ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये वही भगवान है, क्योंकि स्थापना निक्षेप वही कहलाता है कि मंत्रों के माध्यम से जब स्थापना की जाती है, पंचकन्या प्रतिष्ठा की जाती है, इनके अंदर वही सारे के सारे गुण भरे जाते हैं। अनेक प्रकार के मंत्रों को मूर्ति में दिया जाता है, उनकी साधना की जाती है, जो भी आचार्य महाराज होते हैं, मुनि महाराज होते हैं। तो इस स्थापना निक्षेप से ये वही भगवान है, ये बिल्कुल उनको जीवित भगवान बना दिया जाता है। ऐसे वही भगवान है, ऐसे पवित्र भावों से। अब जब वही भगवान है, साक्षात केवल ज्ञान से सहित भगवान है, और उनके ऊपर अब जब हमने वह जल को छोड़ा है, तो अब वो जल कैसा बन गया? क्यों बन गया? पवित्र, निर्मल। समझ में आ गया कि नहीं? ये साक्षात भगवान हैं। जब ये कोई सामान्य मुनि महाराज की भी चरणों की रज आपको पावरफुल ऊर्जा से भर देती है, तो फिर ये साक्षात तीन लोक के भगवान हैं। इनके ऊपर जब हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और यह सौभाग्य भी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, मनुष्यों को भी प्राप्त नहीं होता है। साक्षात जो भगवान का समोशरण रहता ना, उस समोशरण में उन भगवान के पास कोई नहीं जा सकता साक्षात। पर ये उन भगवान की अपने ऊपर कृपा हुई है कि उन्होंने ही बताया कि नहीं, आप यदि हमारी पवित्र ऊर्जा को लेना चाहते हो तो हमारा जो भी आकार प्रकार था, जैसे हम संस्थान हमारा था, उसी प्रकार का जिनबिंब यानी पाषाण में अथवा स्वर्ण में, चांदी में, रत्नों में, उसी आकार के बिंब को
आप बनवा करके और पंचकन्या में प्रतिष्ठा करके आप स्थापित करो, तो वही आपको ऊर्जा मिलेगी, वही सात्विक पुण्य का संचय होगा। ये सौभाग्य अपन सबको उन प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और ये जो भगवान अब यहाँ पे विराजमान हैं, ये वही भगवान हैं स्थापना निक्षेप से। अब इनके ऊपर जो जल की धारा छोड़ी जा रही है, तो ये वही साक्षात जिनेंद्र भगवान हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए भावों से। ऐसे लग रहा है आपको, जो भी यहाँ पे बैठे हो, ऐसे लग रहा है ना? उस समोषण में जाने के लिए, साक्षात भगवान का समोषण लगा हो, उसमें जाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति भी बहुत अपने सारे के सारे मान कसाय को छोड़ करके और सारे अपने पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके एक सामान भक्त बन करके आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। उनके प्रति ये सब बहुमान होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती भी दूर से ही हाथी घोड़ा पर से उतर जाते हैं, पैदल चल करके आते हैं और बड़ी बड़ी अष्टद्रव्य सामग्री को लेकर के आते हैं। आप लोग कौन कौन द्रव्य सामग्री लेकर के आया है भगवान के चरणों में यहाँ दर्शन करने? कौन कौन खाली हाथ आया है कि कुछ लेकर के आए? कुछ लेकर के आए हो आप लोग, खाली आए हो? हैं? लाए हो ना? खाली हाथ नहीं आना कभी भी। जिस व्यक्ति की जो भी सामर्थ्य है, पुजारी जी आपसे भी हम कहेंगे, पुजारी लोग जो है ना, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ लेकर के आओ। मंदिर की चढ़ाओगे, यहीं की चढ़ा दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों में चढ़ाना अपना है। गुरु के लिए दान देना है, आहार दान देना है, तो अपना देना है। किसी दूसरे का दे दो ना, तो वो जिसका दे रहा है उसका ही पावर और बढ़ जाएगा, उसी को फल मिल जाएगा, क्योंकि उसका तो फायदा होगा। उसने भी दे ली और दूसरा भी दे रहा है, उसका कोई घाटा नहीं हो रहा, उसका तो अच्छा है, बढ़िया है। और 4 लोग दे रहे हैं तो 4 लोग देने का भी फल उसी को मिल जाएगा, ज़्यादा फल उसी को मिलेगा, आपको तो इतना सा मिलेगा बस। तो समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये निर्मल इसलिए बन जाता है गंधोदक, क्योंकि साक्षात उस जिन बिंब के ऊपर ये धारा छोड़ी जाती है। तो ये निर्मलम, फिर निर्मलीकरणम। जो इस गंधोदक को लगाएगा तो वो गंधोदक निर्मल करता है उस व्यक्ति को, जिसके ऊपर वो लगेगा उसको पावर पर ऊर्जा से भरता है। और वो और कैसा है? पवित्रम। अब पवित्र है ये बहुत, तो इसको क्या करना? पवित्र वस्तु को क्या करते, कहाँ पे लगाते हैं? मस्तिष्क पे लगाते हैं। ये आता है यहाँ पर अगले श्लोक में ये बताया है। इसमें मांगनंदी जी महाराज वाले जो अभिषेक पाठ है कि इसको कहाँ लगाया जाता? इमी नेत्रे जाते, ये नेत्रों में और मस्तिष्क पे ही लगाया जाता है, क्योंकि बहुत पवित्र है। और लगाते समय बहुत सावधानी पूर्वक कि इसकी बूंद वगैरह नीचे ना गिरे। एक बार किसी व्यक्ति ने सुनने में आया है, कहा है, कौन कहता है कि गंधोदक को मात्र नेत्र में या मस्तिष्क पे ही लगाना चाहिए? क्योंकि जब भगवान का अभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर, बड़े बड़े कलशों से होता है, तो वहाँ तो नदी जैसी बहने लगती है। इतनी नदी जैसी बहने लगती कि देवी देवता उसमें डूबने लगते हैं। ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े 1000 कलशों से अभिषेक होता है भगवान का। तो एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उस समय वो तीर्थंकर बालक होते हैं, वो जिन बिंब नहीं है, जिनेंद्र भगवान नहीं है वो। और ये जो गंधोदक होता है वो जिन बिंब का है, जिनेंद्र भगवान का है, इसलिए ये और महान है। उस समय की बात अलग है, वो एक बालक का अभिषेक का जल है। वही जिनेंद्र भगवान का साक्षात स्थापना निक्षेप से जो जिनेंद्र भगवान है उनका बना हुआ गंधोदक है। तो इसके लिए आया है। आचार्य भगवान ने यहाँ पे क्यों लिखा? इमे नेत्रे जाते सुकृत जल सकते सफलते, है ना? ये नेत्रों पे और उत्तम मांग में, मस्तिष्क में लगाएं अपन। जैसे डॉक्टर आपको कोई भी पीड़ा हो, इंजेक्शन कहाँ पे लगाता है? इंजेक्शन कोई भी शरीर के एक अंग में लगने से ही पूरे शरीर में उसका
प्रभाव हो जाता है, ऐसे ही गंधोदक मात्र हम कहीं भी एक ही स्थान पर लगाएंगे ना तो इतना पवित्र, इतना पावरफुल है कि हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे कर्मों को धो देता है, पवित्र बनाता है। तो एक ऐसा ये विशेषण यूं ही नहीं दिए हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम, पवित्र है, और पाप नाशनम, ये हमारे पापों का नाश करता है। जिन गंधोदकम, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के जो गंधोदक बना है उसको बंदे, उसकी लोग, कई लोगों को मैंने देखा है पहले ऐसे ऐसे करके उसकी वंदना करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं गंधोदक को भी कि हे भगवान ये आपका अभिषेक का बना हुआ गंधोदक है, और फिर लेते हैं उसको बहुत विनय पूर्वक। तो ऐसे फिर इतनी विनय भक्ति से भर करके हम गंधोदक को लेंगे तो कर्म अष्टक निवारणम, एक गंधोदक हमारे 8 कर्मों का निवारण भी करता है, नष्ट करता है, वर्तमान के कर्मों को भी नष्ट करता है। और फिर धीरे धीरे जब आपकी भक्ति बनी रहेगी तो आपकी ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी, ऐसा सात्विक पुण्य संचय होगा कि कभी आप सब श्रावक गण भी इस मुनि मुद्रा को धारण कर सकेंगे, और मुनि मुद्रा को धारण करके तपस्या करके अपने भी आप भी अपने 8 कर्मों को नष्ट कर सकेंगे। 8 कर्म तो मुनि बन के ही होंगे। कितने ही श्रावक अवस्था में गंधोदक लगाओगे आप तो 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे क्या? हैं? फिर क्या क्यों लग रहा है यहाँ पे अष्टकर्म निवारणम? क्रमशः परंपरा से उस गंधोदक को हम लगाएंगे तो हमें ऐसी विशुद्धि प्राप्त होगी, हमारा ऐसा सात्विक पुण्य संचय होगा कि धीरे 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 हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो भगवान ने प्राप्त की है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अच्छे भावों से भर करके, पवित्र होकर के, और ऐसा महान आपके कर्मों में निमित्त जो ये गंधोदक है, आज का दिन बहुत महान दिन है। कौन सा दिन है आज? आज चतुर्दशी महापर्व है। ये अष्टमी और चतुर्दशी दोनों महान पर्व हुआ करते हैं। इन दिनों में किया हुआ कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और सातिशय पुण्य को संचय करने वाला हुआ करता है, देने वाला होता है। समझ में आ रही बात के नहीं? तो जो भी व्यक्ति करना चाहते हो, ये चतुर्दशी 15 दिन में एक बार ही आती है, और इन पर्व के दिनों में यदि हम कोई अनुष्ठान करते हैं तो और विशेष फलदायी होता है। ठीक है? बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की। अभिषेकम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम तम तम पम पम झम झम झुईं झुईं छुईं छुईं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्रतरजनेन जिन्मभिषेच्यामि ते। तीर्थोत्तम भवैर्नीरैः क्षीरवारिधिरूपकैः स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वार्थसिद्धिदान्। ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामि स्वाहा। ॐ ह्रीं चलिए कर लें, अभिषेक कर लो, सब जल्दी से कर लो सब लोग जिसको भी करना है। हाँ नहीं, अभिषेक यहाँ पे यहाँ के श्री जी का सभी कर लो जिनको भी करना है। चलो चलिए शांति धारा पढ़ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। क्यों पुजारी जी?
चलिए, जिन्होंने अभिषेक कर लिया है बैठ जाएं और शांति धारा की झारी दे दें। जिन्होंने शांति धारा का अवसर प्राप्त किया है 2 लोगों को दे दें, नीतल भैया को और गोलू भैया। हैं? भोला भैया। हाँ, आज विशेष चतुर्दशी पर्व है। किसी व्यक्ति को यदि बाहर करना हो शांति धारा बाहर करना हो तो बाहर भी कर सकते हैं। अभी बाहर श्री जी खाली हैं। इन दोनों से करा दें, करा दो। चलो करो आप ही करो, ठीक है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, शांति धारा शुरू कर रहे हैं। करें आप। सिर्फ अंदर जिन्होंने 2 ही परिवार रहेंगे वहाँ पर, हमारे नीतल भैया और भोला भैया, ये 2 ही लोग करेंगे बाहर अंदर अभिषेक, जिससे सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे। बाकी सभी लोग बैठ जाएं, या तो वहीं पे बैठ जाएं या बाहर आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्राम द्राम दीं दीं द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों श्रीमान नीतल भैया, कोमल, शुभम, रिवांशु, समस्त हथकरघा परिवार, समस्त विश्व शांति हेतु इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत अच्छा भाव है। भोला भैया, नरसुल्लागंज निवासनाथ समस्त परिवारा, श्री निरंजन जैन जी, दीपक जी जैन, अमरावती समस्त परिवारा, जिनेन्द्र तातोबा पाटिल हेरवाड़ समस्त परिवारा, बाल ब्रह्मचारी बंटू भैया जी, विराग पर्व ठबले परिवार, मालगांव मिरज जिला सांगली निवासना समय परिवारा, सर्वेशा उपस्थित भवजनानाम पापम खंडे खंडे जय जय दहे दहे पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम ज्वीं क्षीं हम सम झम वम ह्रः यः सः छाम छीं छूं छीं छईं छौं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रं राम दीं द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। सर्वेषां चंद्रकर्तॄणां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् श्रद्धर्म शिवलाई आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्रद्धर्म स्वस्य वर्षस्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम ऋषवादयः श्रीपद्मान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवंताः सर्वज्ञाः परमंगलनामधेया सर्वेषां यामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्थिशंकराय श्रीमत् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समाउषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञान दर्शन सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे व्रत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंग सर्वनाशनाय
घातिकर्म शंकराय अजराय अभवाय संत श्रोमणी आचय गुरुवर विद्यासागर जी महाराज संगस परम पूज आचार्य प्रवर्षि समय सागर जी महाराज समस्त मुनि संगानाम परम पूज नयापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज, मुनि श्री नमित सागर जी, भास्कर सागर जी महाराज, विशेष 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 स्वास्थ्य लाभार्थम सर्वेशा क्षुल्लक गणानाम विशेष विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमती स्वर्णा जी मॉर्निंग निवासना समाधि साधना संरेखना आनंद साथी से प्रवाणा के साथ संपन्नार्थम आज के श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान नीतल भैया गोयल शुभम रिवांशु हथकरघा समस्त हथकरघा परिवार विशेष विशेष धर्म वृद्धि अर्थम श्री भोला भैया नसुल्ला निवास परिवारा बाल ब्रह्मचारी बंटू भैया जी बिराग पर उठवले परिवार समस्त परिवारा श्री जिनेन्द्र तातोबा पाटिल समस्त परिवारा निरंजन जैन व दीपक जैन समस्त परिवारा सर्वेशा उपस्थितानाम व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु व्याधिं गिनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशा सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते पक्षीनाशी दोष कलमसाय देव तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं रोम रास्यौषा नमः। सर्वेशा सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु सर्वेशा कामम रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वराजभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वचोरदुष्टभयम सर्वसर्वशिक्षिंगादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वाघातम प्रघातम च सर्वसुरोगम कुक्षिरोगम अक्षिरोगम सुरोगम जोरोगम च सर्वनरमारिम सर्वगजासुमसजमारिम सर्वसस्यधान वृक्षता गुलम पत्पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्री मारिम सर्वक्रूर बेता साकिन डाकनी मयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वापस मारिम सर्वेशा अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जनकतान मंत्र तन दृष्टि मुष्टि शरसिद्ध दोषान सर्वदुष्ट देवदानव वीर नरनार योगिनीकृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विषयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चि सर्पादिकृत दोषान सर्व सिंह अष्टापदादिकृत दोषान पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन वेद विधेशन मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं सर्वेशा चक्रवृक्कम सत्यजो वर सौर वीर शांति सर्वजीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मंटप पत्थर दोर्मुख सम्मानानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिशुलोकेषु व्याधिर्विसन्वर्जितम् अभयं क्षयमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विदिते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोधराणि सदा सन्तु सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रस्या उषा अनाहत विजयिनोरन्ताणं रौं सब शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रस्या उषा अनाहत विजयिनोरन्ताणं रौं सब शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रस्या उषा अनाहत विजयिनोरन्ताणं रौं सब शांति गुरु गुरु। सभी लोग स्वाहा बोलते जाना। नमो जनाणम नमो ही जनाणम नमो परमो ही जनाणम नमो सभ्यो ही जनाणम नमो अनंतो ही जनाणम नमो कोट बुद्धीणम नमो बीज बुद्धीणम नमो सम्य सुदारणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्ते बुद्धाणम नमो वही बुद्धाणम नमो उजुमदीणम नमो व्यूणमदीणम नमो 10 पुद्रीणम नमो 14 पुद्रीणम नमो टंग महानिमित्त कुशराणम नमो व्यूवड्डीपत्ताणम नमो विद्याहराणम नमो चारणाणम नमो पुण्यसमनाणम नमो आकाशगामिणम नमो आशीविषाणम नमो दिट्ठीविषाणम नमो उग्रतवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्तवाणम
नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोरब्रह्मचारिणम नमो आमोशैपत्ताणम नमो खिल्लोशैपत्ताणम नमो जल्लोशैपत्ताणम नमो विप्पोशैपत्ताणम नमो सभ्योशैपत्ताणम नमो मणबलीणम नमो वशीबलीणम नमो कायबलीणम नमो क्षीरसवीणम नमो सप्पीसवीणम नमो महोरसवीणम नमो अमेसवीणम नमो क्षीणमहाणसाणाणम नमो वड्डमाणाणम नमो सिद्धाय दणाणम नमो भयवदो महेदीन महावीर वड्डमाणोदी नमो तुदे नमो तुदे नमो तुदे सर्वेषां चौसठरिद्धिराम सर्वशान्तिर्भवतु आयुर्वल्लीविलासं सकलसुखफलैर्दागयित्वा सुनल्पं नीलं वीरं शरीरं निरुपमुपनयत्वा तरोत्तच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रततनिस्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं भिदृतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्ते मुच्चैस्थितं स्थगिते भानुकरप्रतापं मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धिशोभं प्रख्यापयत्रिजगता परमेश्वरत्वम् ॐ यष्प्रार्थ्यामध्ये छत्रं स्थापयामि कुन्दावदात् चलचामर चारुशोभं विभ्राजते तवे बपुकलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्जन्मानिधाने मुच्चैस्तटं सुरगिरिनिवेशात्कामम् ॐ यत्प्रार्थ्यमध्ये चमरद्वयं स्थापयामि। चलिए अर्घ ले लेंगे। पानीय चंदन सदक्षते पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फलभ्रजेन कर्माष्टक कृतन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महेशा महेशां निधानम्। ओम विश्वादि ग्रंथो विश्वकांते शांतिधाराय अनर्घ प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि।